दोस्तों, आज आपको ऐसे देश के बारे में पता चलेगा जिसका इतिहास बहुत ही ज्यादा समृद्ध है। दुनिया के एक बहुत ही ज्यादा समृद्ध शासक ने यहाँ पर शासन किया था और इस जगह को उन्हीं शासक के नाम से भी जाना जाता है। वैसे ये एक ऐसा देश है जहाँ पर घरों पे सिर्फ सफेद और नीला रंग लगाया जाता है, कोई और रंग यहाँ पर प्रयोग किया ही नहीं जाता। दोस्तों, आज मैं आपको यूनान के बारे में बताऊंगी। यूनान यूरोप का एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत देश है जो अपनी खूबसूरती, अपने समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है और दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी तरफ खींचता है। वैसे आप सोचते होंगे यूनान ये कौन सा देश है। दरअसल यूनान को इंग्लिश में ग्रीक भी कहा जाता है और जब ग्रीक की बात आती है तो कौन से समृद्ध शासक का नाम उठता है आपको तो पता ही चल गया होगा। तो फिर चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और जानते हैं यूनान के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दोस्तों, जैसा मैंने आपसे कहा, यूरोप का एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत देश यूनान, और यहाँ के स्थायी निवासियों को यूनानी भी कहा जाता है या फिर आप उन्हें यवन भी कह सकते हैं। भारत के इतिहास में भी यूनानियों का बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि भारत के पुराने चिकित्सा विज्ञान से यूनानी चिकित्सा विज्ञान जुड़ा हुआ है और अभी के समय में भी हम यूनानी चिकित्सा विज्ञान को काफी ज्यादा प्रयोग में भी लाते हैं। वैसे हमें इसके बारे में पता नहीं होता, लेकिन अगर आपको पहले पता चल जाता तो आप कहते कि अरे मैं तो यूनानी दवा का यूज करता हूँ। वैसे भारत में भी बहुत सालों पहले इतिहास में यूनानी आ चुके हैं और उनकी झलक भी अभी एक स्थान पर आप देख सकते हैं, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगी। वहां आप जा भी सकते हैं और घूम भी सकते हैं। यूनान के स्थानीय लोग अपने देश को एल्लास कहा करते हैं। वैसे यूनान में भी बहुत सालों पहले यानी हजारों सालों पहले भारत की तरह मूर्ति पूजा की जाती थी। बहुत सारे देवी देवताओं को वहां पर पूजा जाता था। हमारे यहाँ जैसे राम जी की, कृष्ण जी की या फिर किसी भी देवी देवताओं की मूर्ति होती है, वहां पर भी उनके देवी देवताओं की मूर्ति हुआ करती थी और वो लोग उन्हीं को पूजा करते थे। लेकिन जब समय बीता और समय बीतने के साथ साथ वहां पर ईसाई आए तो ईसाई धर्म का बहुत ज्यादा वहां पर प्रचलन होने लगा। फिर जब पूरी तरह से ईसाइयों ने वहां पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने मूर्ति पूजा को एक पाप माना और देवताओं की पूजा, मूर्ति पूजा को उन्होंने खंडन किया। इसके बाद तो जैसे वहां पर मूर्ति पूजा में प्रतिबंध पूरी तरह से लगा दिया गया और अभी के समय में वहां पर मूर्ति पूजा या फिर किसी भी देवता की पूजा को शैतान की पूजा माना जाता है। पहले यूनानी हमारे देश भारत को इंडिका कहा करते थे। उन्हें इंडिका नाम कैसे मिला ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे इंडिका नाम की एक कार भी पहले हुआ करती थी, तो शायद यही एक वजह है कि यूनानियों की जो पुरातन इतिहास रही है वो भारत के इतिहास से जुड़ी हुई है। यूनान को प्राचीन इतिहास में पश्चिमी सभ्यता का गुरु भी कहते हैं क्योंकि पश्चिमी सभ्यता के बारे में आज तक ठीक से कोई भी नहीं बता पाया कि कितने सालों पहले वहां पर सभ्यता शुरू हुई। लेकिन ये जरूर पता है कि जो भी सभ्यता वहां पर शुरू हुई है वो यूनान से ही शुरू हुई है क्योंकि यूनान की सभ्यता बहुत ही ज्यादा पुरानी है। यूनान में हजारों सालों पहले महान दार्शनिक प्लूटो का जन्म हुआ था और उनके बाद उनके बहुत ही ज्यादा प्रिय शिष्य अरस्तु का भी जन्म वहीं पर हुआ था। यानी विश्व विजेता सिकंदर के गुरु को आप अरस्तु कह सकते हैं। यूनान में हर मकान, हर घर आपको सफेद और नीले रंग में नजर आएगा, लेकिन वहां पर कोई और रंग घर में प्रयोग क्यों नहीं होता, इसकी एक खास वजह है। वैसे इस बात के बारे में एक धार्मिक कथा भी देखने को मिलती है और एक वैज्ञानिक कथा भी देखने को मिलती है। दोनों आपस से जुड़े हुए हैं लेकिन बिल्कुल अलग बात है। यूनानियों को लगता है कि सफेद रंग तो शांति का प्रतीक है, तो देश में शांति हमेशा बनी रहेगी। इसके साथ नीला रंग जीवन को दर्शाता है और नीले रंग समृद्धि का भी प्रतीक होता है, तो घर पर हमेशा शांति बनी रहे, समृद्धि आए। इसी वजह से यूनानियों को ये लगता है कि घर पर सिर्फ और सिर्फ सफेद और नीले रंग को चढ़ाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक वैज्ञानिक मत भी आता है
कि क्यों वो लोग सफेद और नीले रंग का प्रयोग करते हैं, दूसरे किसी भी रंग का प्रयोग नहीं करते। क्या उन्हें ऐसा नहीं लगता कि और भी कई रंग है इस दुनिया में, उन्हें भी प्रयोग में लाना चाहिए, घर और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा? लेकिन नहीं, वहां के घर में कुछ अलग ही डिजाइन बनाई जाती है। वैसे 4 कोनों का घर तो होता है, लेकिन ऊपर का जो उनका होता है छत, वो गोल तरह का होता है। तो ऐसे में वो क्या करते हैं कि घर को तो सफेद रंग बना देते हैं और ऊपर के जो गोल आकार का होता है उन्हें वो लोग नीले रंग का बनाते हैं। अभी के समय में वो लोग ऐसे आकृति का घर तो कम बनाते हैं, बहुत ही ज्यादा डिजाइन का घर भी वो लोग बनाने लगे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग सिर्फ सफेद और नीले रंग का प्रयोग ही करते हैं। जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि घर तो बनाए गए हैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत डिजाइन भी है, लेकिन फिर भी सिर्फ सफेद और नीला रंग यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो क्यों वो लोग सिर्फ सफेद और नीले रंग का प्रयोग करते हैं? दरअसल बात यह है कि यूनान में पहले के जमाने में लकड़ियां बिल्कुल भी नहीं मिला करती थी। लकड़ियां वहां पर कम होने की वजह से वो लोग कुछ ऐसे चट्टानों का प्रयोग करते थे घर बनाने के लिए, जो कि ज्वालामुखी से बनी हुई चट्टानें थी, यानी ज्वालामुखी पत्थर भी आप उन्हें कह सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा सख्त चट्टानें होती हैं और उनका अंदर का जो रंग होता है वो काला होता है। वो चट्टानें सूरज की किरणों से बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाती है। जैसे जैसे किरणें बढ़ेंगी, जैसे जैसे धूप तपेगा, वैसे ही वो चट्टानें भी बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाती थी। ये मैं पहले के जमाने की बात कर रही हूँ, जब वो लोग ट्रेडिशनल हाउस बनाया करते थे। तो तब के समय में क्या था कि एसी, कूलर तो या फिर फैन, ये सब तो नहीं था। गर्मी से बचने के लिए वो लोग घर को सफेद और नीले रंग में रंगा देते थे। हम सबको पता है कि सफेद रंग गर्मी को अवशोषित नहीं करता, तो घर का जो अंदर का टेम्परेचर होता है वो बाहर के टेम्परेचर से थोड़ा कम रहता है, जिससे कि उन्हें रहने में आसानी होती है। वैसे अभी भी अगर आप जितनी भी खूबसूरत बिल्डिंग वहां पर देख लें तो घर का रंग सफेद ही होगा, या फिर वहां पर नीले रंग के दरवाजे या फिर खिड़कियां लगी होंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी के समय में भी वहां पर गर्मी अवशोषित ना हो, इसीलिए वो लोग सफेद रंग का ज्यादा प्रयोग किया करते हैं। ये तो रही यूनानियों की घर की बात। और अगर भोजन की बात की जाए तो वो भी उनका बहुत ही ज्यादा यूनिक होता है। यूनिक नहीं, आप इसे हेल्दी खाना भी कह सकते हैं। अभी के समय में आपको हर कोई ये कहता है कि आप लोग सलाद खाइए, आप लोग सब्जियां ज्यादा खाइए, आप लोग फैट कम खाइए। और यूनानियों के खाने में तो ये सब पहले के ज़माने से रहा है और अभी भी यही सब चल रहा है। वहाँ पर पनीर, सलाद, सब्जियां, ये सब बहुत ही ज़्यादा खाई जाती हैं। और वहाँ पर जैतून के तेल का प्रयोग भी खाने में किया जाता है, और वो भी ऊपर से। वैसे वहाँ पर जो भी पनीर होता है वो बकरी के दूध का होता है, ना कि गाय या फिर भैंस के दूध का। तो फिर बकरी के दूध का पनीर बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है, जिससे कि उन्हें काफी ज्यादा प्रोटीन और अनेक तरह के विटामिन भी मिल जाते हैं। खाने में यूनानी दही का प्रयोग भी बहुत करते हैं, मछली भी खाते हैं और काफी ज्यादा फल भी वो लोग खाते हैं। और अगर नॉनवेज की बात की जाए तो बकरी का मांस खाना उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है, जिसे वो लोग कबाब बनाते हैं और उसी को खाते हैं। भारत में यूनान का इतिहास भी काफी रोचक है। चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश के राजा थे, उनके समय में सिकंदर महान भारत आए थे और उनके साथ बहुत ही ज्यादा यूनानी भी आए हुए करते थे। उनके कुछ नौकर चाकर, सैनिक, उनके साथ काफी ज्यादा महिलाएं भी हुआ करती थी। लेकिन वो लोग जब आए थे तब वो लोग सिंधु नदी के आसपास ही बहुत सारे राज्यों को कब्जा कर लिए थे, लेकिन सिंधु नदी के इस तरफ यानी दिल्ली तक तो वो लोग आ ही नहीं पाए थे। सिंधु नदी के आसपास ही उन्होंने जिन सभी राज्यों में कब्जा किया था वहां उनका डेरा लग गया। और जब सिकंदर महान भारत से लौटने लगे तो उनके कुछ लोग, जो कि यूनानी थे, उनके सैनिक भी हो सकते हैं, उनके घर वाले भी हो सकते हैं, वो लोग यहीं पर रहने लगे सिंधु नदी के आसपास। जब एक दो परिवार भी कहीं पर रुक जाता है, रहने लगता है, तो समय बीतने के साथ साथ उनका परिवार बढ़ने लगता है। और जब परिवार बढ़ता है तो एक घर से एक गांव भी बन जाता है और फिर एक जिला भी बन जाता है। ये एक दो सालों में तो नहीं होता, हजारों सालों में ऐसा हो ही जाता है। और जब यूनानी यहाँ पर रहने लगे
तो उनका चिकित्सा विज्ञान भी यहाँ पर रहा, उनका भोजन भी यहाँ पर रहा, उनकी संस्कृति, उनका इतिहास सब कुछ यहाँ पर रहा, जो कि अभी के समय में भी सिंधु नदी के आसपास आप उनकी झलक देख सकते हैं। वैसे आप अगर पाकिस्तान जाएंगे तो आपको सिंधु नदी के आसपास जितने भी लोग नजर आएंगे जो कि स्थानीय लोग होंगे, उनमें से कई लोग तो यूनानी ही होंगे, जो कि उनके पूर्वज यूनानी हुआ करते थे, लेकिन अभी आप उन्हें पाकिस्तानी कह सकते हैं या फिर भारत में भी आप उन्हें भारतीय ही मानेंगे। वैसे यूनान नाम का एक छोटा सा राज्य चीन में भी अवस्थित है, और अगर आप कभी ऑनलाइन सर्च करेंगे यूनान के बारे में तो हो सकता है कि आपको चीन का वही राज्य यूनान देखने को मिल जाए। लेकिन दोस्तों, अगर आप ग्रीक के बारे में सर्च करेंगे तो आपको ग्रीक का पुराना नाम यूनान या फिर अभी के समय में भी ग्रीक के स्थानीय लोग इसे यूनान ही कहते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि यूनान के बारे में थे। वैसे आज का वीडियो अगर आपको जरा भी पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।